जी हाँ, आवाज़ आ रही है आप सबको? ठीक है। तो जैसा कि बड़े भैया का आदेश था कि आप मोहब्बत पे भी कुछ सुनाइए, तो मैं अपनी बात सबसे पहले शुरू करता हूँ मोहब्बत से। देखिएगा कि ना तितलियों से दोस्ती, ना तितलियों से दोस्ती, ना गुलाबों का शौक है। ना तितलियों से दोस्ती, ना गुलाबों का शौक है, अरे मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक। और इश्क वो जुबान है प्यारे जिसे। तो इस कड़ी को जोड़ते हुए मैं आगे आपको कहता हूँ कि देखिए यहाँ बड़े लोग हैं, छोटे लोग हैं, भाई सब हैं, आपसे कनेक्टिविटी हो जाता है। तो अब तो हर बात से डर लगता है, अब तो हर बात से डर लगता है, जिसका अंजाम ही हो बिछड़ना उस मुलाकात से डर लगता है। वाह। तो अब मैं आपसे कहूँगा कि जब दिल टूट जाता है किसी का, यूँ तो मेरा जो विषय है जिसका मैंने चयन चुनाव किया वो एक वीर रस की कविताओं का है, लेकिन श्रृंगार रस पे अभी मैं आपको बोलता हूँ कि वो नहीं है दिल में उसका निशान बाकी है, वो नहीं है दिल में उसका निशान बाकी है, बुझ गई आग मोहब्बत की बस धुआं बाकी है, बस धुआं। तो अब तो मोहब्बत की बात हो रही थी, लेकिन मैं अपने तेवर की तरफ लौट रहा हूँ, मुझे जगा दीजिएगा। तो अभी 14 फरवरी बीता है, तो हिंदुस्तान सिंघों की संतान पर 44 अकेले भारी पड़ते पूरे पाकिस्तान। तो मैं वो कवि में से हूँ जो 14 फरवरी तो मनाता है सर, लेकिन एक सोच के साथ कि आगे मैं फिर से करूँ, ठीक है। पीठ पे जो वार न होता सिंघों की संतान पर 44 अकेले भारी पड़ते पूरे पाकिस्तान। देखिए पीठ पे वार कायरता का पहचान होता है। तो मैं अपने आप को कवि नहीं कहता, ना ही स्टैंड अप कॉमेडी है, ना ही गजल की बातें हैं, हास्य की भाषा नहीं लिखी है, ना ही गजल सुनाता हूँ। अरे कविता लिखनी नहीं है आती, चीखे लिखते जाता हूँ। देश मेरा जल रहा है, आग लगी है सीने में, भूखमरा सब व्यस्त दिखे हैं खून गरीब का पीने में। तो छात्रों पर वार, पेपर लीक और महिलाओं के साथ बढ़ते अपमानों का पक्ष नहीं मैं लाया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। घायल भारत चीख रहा है, चीख सुनाने आया हूँ। तो जैसे कि मैं पढ़ता हूँ तो लोग कहते हैं कि नफरत की बात क्यों करते हो, कविताओं का मतलब प्रेम है, फूलों में होनी चाहिए। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ शाश्वत सत्य ये है सर, अब मैं जो बोलूँ उसमें मेरी गलती नहीं है। मैंने कलम पकड़ते समय ईसो अंबर साहब को सुन लिया था कि उन पन चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम, और जिस दिन भी सच लिखने में कांप गई कलम, कागज को फाड़ देंगे कलम तोड़ देंगे हम। तो बस सच का समर्थन कीजिएगा कि शोर कैसा उठ रहा अब अली अमन की यारी से, नफरत की कैसी बुआती पुरोहित और पुजारी से, कैसा मजमा बैठा है प्रवचन देने को चौबारों पर, ऐसी बातें लिखी है कुछ मस्जिद की दीवारों पर। अरे अब तो जागे राम रहीम जिनके आगे तोफ तनी है, अरे तुम्हारी लाशों पर ही तो कातिल की सरकार बनी है। अब मैं हिंदू मुस्लिम दोनों भाइयों से कह रहा हूँ, तुम लड़ जाते हो तंगों में तभी तो सियासत हावी है, कौन तुम्हें बतलाएगा मुजफ्फरनगर चुनावी है। हिंदू मुस्लिम बने हैं मोहरे कुर्सी की परछाई का, और ईंट की इमारत के लिए लहू बहाते भाई का। अरे जिन्हें देश बनाना है वे विध्वंसक किरदार में है, और धर्म के ठेकेदार सारे देखिए सरकार में है। तो ऐसी बात कहने पे लोग कहते हैं ऐसी बात क्यों करते हो, लोग कहते हैं मुझसे ये राज खोलना ठीक नहीं, जहाँ बात हो मजहब की वहाँ बोलना ठीक नहीं। मंदिर मठ के मालिक हैं जो दिल्ली के पहरेदार हैं, उनकी दालानों में पलवे दिल्ली के दरबार हैं। उन लोगों के सामने हाथ जोड़कर उन्हें गले लगाना चाहिए, उनकी तारीफों से बड़ा गीत सुनाना चाहिए। कुछ लोगों की जमीर बिकी तो मजहब नीलाम हो गया, अरे वोट मांगने वालों का भी नारा राम हो गया।
अरे गद्दारों ने घंटी और गुंबद में तर्क करना सिखा दिया, अम्मी और माँ में भी फर्क करना सिखा दिया, अम्मी और माँ में भी फर्क करना सिखा दिया। देखिए, यूँ तो एक कवि, एक लेखक, एक राइटर के पास कलम के अलावा कुछ नहीं होता। कलम की ताकत का उदाहरण आपको देता हूँ कि मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ, फूल भी नहीं है मेरे पास अभी, मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ। हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। मैं उनको शब्द चढ़ाता हूँ, हिंद जिनकी जान था, नाम हिंदुस्तानी जिनका मजहब हिंदुस्तान था। रक्त से रंगते थे धरती को अरियों की ललकार पर, जय हिंद का नारा सदा लिखा था जेलों की दीवार पर। अरे बदन पर बधी थी बेड़ियां, दिल मगर आजाद था, और रक्त के अंतिम कतरों में भी भारत जिंदाबाद था। तो देखिए, देश प्रेम रहना चाहिए, इश्क मोहब्बत की बातें तो हम सुनते ही हैं, सबका अपना मिजाज होता है। तो देखिए, यहाँ नारी में एक नारी बहन यहाँ उपस्थित है। मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ कि आंखों को अंगार करो। आपको डिपिक्ट करते हुए सारी नारी शक्ति को कह रहा हूँ, ये वीडियो में भी जाए सोशल मीडिया पे। आंखों को अंगार करो, हृदय को हथियार करो, लड़ना हो जो गिद्धों से तो पंजों को तैयार करो। वाह। और पास का खतरा सदा रहा है चिड़ियों की मुस्कानों पर, दीपक भारी नहीं पड़े हैं आंधी और तूफानों पर। आज तलक तो भेड़ियों ने प्रीत के गीत नहीं गाए, और अमावस की रातों से जुगनू जीत नहीं पाए। इतिहास गवाही देता है जोश अफसोस से जीता है, और सिर्फ कहानी किस्सों में कछुआ खरगोश से जीता है। बिन परवाज की चिड़िया पर तनिक नहीं इतराती है, अरे हाथ जोड़कर मधुमक्खी भी छत्ता नहीं बचाती है। अंबर की नपाई जैसे पंखों से की जाती है, शहद के छत्तों की रक्षा भी डंकों से की जाती है। तो ये बात नारी शक्ति आप याद रखिएगा कि डंकों से भी रक्षा की जाती है। और अंतिम में मैं बस यही कहूँगा कि सर्दियों का मौसम है ना, प्रीत की जो शीत गिरे, प्रीत की जो शीत गिरे तो गीत प्रेम के गाऊंगा। मौसम हो जो हंसने का तो बारंबार हंसाऊंगा। जुल्फ लिखूंगा कजरारे और चाल ढाल मधुबास लिखूंगा। धड़कन किसी के नाम सदा और यौवन का एहसास लिखूंगा। पर भारत माँ को दर्द हुआ तो चीखूंगा चिल्लाऊंगा। गली गली में घूम घूम कर माँ की चीख सुनाऊंगा। अस्फा कुल्ला खा के भांति का कोरी दोहराऊंगा। और शमशीर बना के कलम को अपने तिरंग का जयगान लिखूंगा। दुश्मन की छाती पर चढ़कर जय जय हिंदुस्तान लिखूंगा। और अंतिम में यहाँ युवा पीढ़ी बैठी है, बस आपका 30 सेकंड लूंगा सर। युवा पीढ़ी बैठी है, असल जवानी का डेफिनेशन आपको सुना रहा हूँ, सुनिएगा। कि खुदी राम ने खुददारी से हंसकर जिसका दान दिया, भगत सिंह ने चूमा फंदा और जिसे कुर्बान किया। आगोश में जिसके सुभाष ने लश्कर हिंद बनाया था, फतेह सिंह और जोरावर ने दहलीज पे जिसे ठुकराया था। संघर्षों की बुनियाद बनी थी आजादी के बोल की। सुलग रही थी गर्मनाल में शेखर के पिस्तौल की। और खिल रही थी रोम रोम में अशफाकुल्ला खान के। वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। वही जवानी दौड़ रही है खून में हिंदुस्तान के। बस इसी अमर संदेश के साथ आप सबों से फिर मिलूंगा। और एक ये बाहर का आलम है, हम आप यंग माइंड्स यहाँ उपस्थित हैं, तो एक इंटरेक्शन एक यंग माइंड्स का है। तो फिर बाहर आएंगे तो फिर मिलेंगे हम। सितारों को आंखों में सहेज के रखना। दूर ही दूर तक बस रात होगी। मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी। किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।